ये रहा साथियों हमारा टाइप 4। साथियों यहीं से क्वेश्चन अक्सर दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं साथियों, तो इस टाइप को दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। अनुपात से ही क्वेश्चन अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साथियों इस अनुपात वाले टाइप को बहुत ध्यान से देखें। हम बहुत ही आसान तरीके से आपको इन प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे साथियों, तो बिल्कुल बने रहें साथियों इस वीडियो में। साथियों प्रश्न पहला है, ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। तो साथियों वर्तमान की बात है यहाँ पर, तो साथियों वर्तमान लिख लेंगे। ए है और बी है, इनका जो अनुपात दिया गया है साथियों हमें वो 2:3 दिया गया है। साथियों लिखा है 3 वर्ष बाद यह है अनुपात। तो साथियों जब बाद की बात करें तो हमें इस साइड जाना है साथियों, इसका बहुत ध्यान रखना है। और साथियों अगर पहले की बात करें तो हम इस साइड जाएंगे। पहले के लिए साथियों हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे और बाद के लिए साथियों हम राइट हैंड साइड जाएंगे। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन बना पाएंगे साथियों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन हो साथियों। तो साथियों यहाँ पर हम इतना यहाँ पर लिख लिया है। बात करते हैं दोस्तों आगे, 3 वर्ष बाद यह अनुपात। तो साथियों 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर साथियों 3 लिख लेते हैं। 3 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा साथियों, तो ये अनुपात 3 वर्ष बाद हो गया है साथियों 3:4। तो ए की वर्तमान आयु हमें बताना है साथियों, तो ए की वर्तमान आयु हमें बताना है साथियों। तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों कि इनकी उम्र में अंतर कितने का साथियों, तो 3 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है। तो साथियों हम अनुपात में अंतर कितना है साथियों, तो 2 से 3 हो गया है और 3 से साथियों अनुपात 4 हो गया है। अर्थात साथियों 2 से जब अनुपात 3 हुआ है तब 1 का अंतर है, और 3 से साथियों 4 हुआ तब भी 1 का अंतर है। साथियों हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पर अनुपात में जो अंतर है ए से ए का वो 1 है, और बी से बी का भी साथियों 1 ही है, यानी अनुपात में अंतर 1 है और सालों में यानी वर्षों में अंतर साथियों इनका 3 है। तो यहाँ पर साथियों 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास 3 निकल के आई है साथियों। मैं साथियों फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ए की अनुपात में वैल्यू 2 है साथियों, 3 साल बाद 3 हुई है, अर्थात 1 अनुपात में अंतर 1 है, 1 बराबर 3 है साथियों। तो हमें 1 अनुपात की वैल्यू निकालनी थी, वो साथियों हमें यहाँ से मिल गई है। 3 अनुपात बराबर 1 है साथियों, तो 2 अनुपात बराबर कितना होगा साथियों, तो सभी लोग बता देंगे कि 1 अनुपात बराबर 3 है, तो 2 अनुपात बराबर 6 हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार 3 अनुपात बराबर भी 9 हो जाएगा साथियों। हमसे पूछा गया है ए की वर्तमान आयु, तो साथियों ए की जो वर्तमान आयु है वो 6 निकल के आई है, क्योंकि यहाँ पर 2 अनुपात था, 1 अनुपात की वैल्यू 3 है, तो 3 दूनी 6 निकल के आई है साथियों। तो यहाँ पर ये 6 वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा साथियों। आशा करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दोस्तों चिंता की बात ना करें, अगले क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ये रहा साथियों हमारा दूसरा प्रश्न, मोनिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात। साथियों यहाँ पर वर्तमान दिया गया है, तो साथियों हम वर्तमान का लिखेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे वर्तमान में साथियों अनुपात दिया गया है 4:5। साथियों यहाँ पर मोनिका और गोमती, तो मैं एम और जी से लिख लेता हूँ साथियों। इसके बाद 4 वर्ष बाद, साथियों वर्तमान से बाद की बात की है तो साथियों हम राइट हैंड साइड जाएंगे। कितने साल बाद, 4 वर्ष बाद। इनका योग दिया गया है साथियों कितना है, साथियों दोनों को मिलाकर, साथियों दोनों की उम्र को मिलाकर हमको 80 बताया गया है 4 साल बाद। तो साथियों हमें क्या करना है साथियों, हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमें साथियों अनुपात से छेड़खानी नहीं करनी है साथियों। हम अनुपात को यहाँ लेके नहीं जाएंगे साथियों, हम यहाँ इन दोनों की योग को साथियों हम पीछे लेके आएंगे। तो साथियों 4 साल बाद का योग है जी, तो साथियों 4 साल हम यहाँ पर मोनिका
और 4 साल गोमती, इन दोनों से घटाएंगे तो टोटल हम इनमें से 8 साल माइनस कर देंगे। तो साथियों 4 साल हम इनका घटाएंगे तो और 4 इसका, तो 8 साल साथियों कम हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा साथियों? 72। अब साथियों कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं कि 4 को घटाते हैं, मात्र 4 को। तो साथियों 4 नहीं घटाना है, 4 और 4 8 घटाना है, क्योंकि साथियों जी 80 साल जो दिया गया है ये योग है दोनों का। तो इसमें साथियों दोनों की उम्र होगी, दोनों की कम होगी। आज 2 लोग 80 साल के हैं साथियों, हम 4 साल पहले की बात करें तो 4 साल मोनिका कम होगी और 4 साल गोमती की कम होगी, तो टोटल 8 साल कम हो जाएंगे। तो साथियों ये वर्तमान में पहुंच जाएंगी, तो ये हो जाएगा साथियों 72। अब साथियों इनका योग हमें दिया गया है तो हम इनका भी योग कर लेंगे साथियों। तो 5 + 4 हो जाएगा 9 और इससे हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बार 9 8 72 होता है साथियों। तो एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 8। तो साथियों हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 का और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो साथियों दोनों की वर्तमान आयु निकल आएगी, है ना। तो साथियों यहाँ पर 8 का इसमें हम 4 से गुणा करें तो 8 चौको साथियों हो जाएगा 32। तो ये रही आपकी मोनिका वर्तमान में साथियों। इसी प्रकार 8 5 40, ये रही हमारी गोमती वर्तमान में। अब हमसे साथियों क्या पूछा गया है? उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। अब साथियों हमसे अनुपात पूछा गया है, होगा, अर्थात साथियों आज की उम्र है ये हमारे पास साथियों, लेकिन हमसे होगा की बात की है। होगा मतलब आगे की बात हुई है। तो 4 साल बाद हम साथियों इनकी उम्र को लेके चलेंगे, तो प्लस इसमें साथियों 4 करेंगे, प्लस साथियों इसमें हम 4 करेंगे। तो साथियों मोनिका आज 32 की है, तो 4 साल बाद मोनिका कितने की हो जाएगी साथियों? 36 साल की। और साथियों इसी प्रकार से गोमती आज 40 की है, तो 4 साल बाद 44 की गोमती हो जाएगी साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर साथियों ये होगा, साथियों यहाँ पर होगा की बात हुई है लास्ट में, तो इसलिए हमें 4 साल आगे जाना। अगर है की बात करते कि इनकी आयु में कितना अनुपात है साथियों, तो हम इन्हीं को काटते और यहाँ पे अनुपात निकालते, लेकिन साथियों हमसे 4 साल आगे की बात पूछी है, तो साथियों हम दोनों में 4 साल बढ़ाएंगे, इसके बाद अनुपात निकालेंगे साथियों। अब इसके बाद हम इन दोनों का अनुपात बनाएंगे, तो किसी ऐसी संख्या से काटेंगे साथियों जिससे दोनों संख्याएं कटे। तो साथियों काटें। साथियों मैं यहाँ पे सबसे पहले 4 से काटना चाहता हूँ, तो 4 नाम 36 हो जाएगा साथियों, और 9 चौक 11 चौक 44 साथियों। तो 9 11 का अनुपात बन रहा है साथियों, ये ऑप्शन चेक करेंगे क्या बन रहा है क्या। हाँ साथियों यहाँ पर 9 और 11 का अनुपात बन रहा है साथियों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी साथी को कोई दिक्कत जा रही है, कोई प्रॉब्लम जा रही है साथियों, तो बताएं। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ साथियों। यहाँ पर मोनिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 दिया गया है साथियों। तो सबसे पहले हम वर्तमान का अनुपात लिख लेंगे। 4 साल बाद जब उनकी उम्र का योग साथियों, उनकी 4 साल बाद का योग हमें 80 दिया गया था साथियों, तो हमें इस 80 को सबसे पहले वर्तमान पर लाना है साथियों। तो 4 साल हम मोनिका के माइनस करेंगे साथियों, 4 साल हम गोमती के माइनस करेंगे साथियों, तो टोटल हम 8 वर्ष माइनस करेंगे, तभी हम वर्तमान पर साथियों आ जाएंगे। हम वर्तमान पर आए साथियों, तो टोटल में से 8 वर्ष हमने माइनस किया तो 72 हो गया साथियों। इससे हम साथियों वर्तमान की उम्र दोनों की निकाल लेंगे साथियों। यहाँ पर योग दिया गया है, तो साथियों हम इनका अनुपात का योग करके इसके भाग कर देंगे, तो हमें साथियों 1 अनुपात की वैल्यू निकल के आएगी। तो साथियों 1 अनुपात की वैल्यू हमने यहाँ पर 8 निकाल ली है 9 का भाग देके साथियों। अब 8 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो मोनिका और गोमती दोनों की साथियों वर्तमान की आयु आ जाएगी। तो साथियों यहाँ पर गुणा करने के बाद हमारे पास दोनों की वर्तमान की आयु निकल आई साथियों। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने वर्तमान का अनुपात अगर पूछा होता साथियों, तो हम इन दोनों का अनुपात इन दोनों को काट के निकाल लेंगे। लेकिन साथियों हमसे पूछा है कि उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। होगा का मतलब साथियों जानते हैं आप, 4 साल बाद जो इसने पहले बात की थी वहीं का हमसे अनुपात पूछ रहा है साथियों। इस बात का विशेष ध्यान रखें,
इस बात का विशेष ध्यान रखें साथियों, तभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों क्वेश्चन को आप गलत कर जाएंगे और आपका 1 से 2 नंबर गलत हो जाएंगे साथियों। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को लास्ट पर जरूर पढ़ें कि हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है साथियों। तो इसमें हमसे पूछा गया है 4 साल बाद का अनुपात। तो साथियों यहाँ पर आज मोनिका 32 साल की थी, तो साथियों मोनिका को 4 साल बाद अपन ने पहुंचा दिया है, तो 36 की हो गई है साथियों। इसी प्रकार 44 की गोमती हो गई, और दोनों का अनुपात हमने निकाल लिया है साथियों। तो 9:11 निकल के आया है साथियों। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा साथियों। इसी प्रकार से साथियों मैं सभी क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास करूंगा साथियों, तो बने रहे साथियों इस वीडियो में अंत तक। ये रहा साथियों हमारा तीसरा प्रश्न। तो साथियों इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें साथियों। ये क्वेश्चन भी साथियों हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे साथियों। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन बनता है साथियों, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें साथियों। साथियों सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है साथियों? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे वर्तमान। तो साथियों हमने यहाँ पर वर्तमान लिखा। ए और बी का जो अनुपात दिया गया है साथियों, हमें 4:5 दिया गया है साथियों। 5 वर्ष बाद साथियों हमने बताया था, तो बाद के लिए हम 60 लिखेंगे साथियों। 5 साल बाद का अनुपात साथियों हमें दिया गया है ए और बी का, वो दिया गया है 5:6। तो साथियों फिर से हम दिन का डिफरेंस चेक करेंगे साथियों। तो वर्तमान में साथियों ए का जो अनुपात है वो 4 है, और 5 साल बाद 5 हो गया है, अर्थात अनुपात 1 बढ़ा। तो साथियों 1 बराबर हमें कितना निकल के आ रहा है? 5। इसी प्रकार बी का भी चेक कर लेते हैं साथियों। 5 से 6 अर्थात 1 अनुपात बड़ा है, लेकिन उम्र साल कितनी बड़ी है साथियों? 5। तो हमें यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू निकल के आ गई है, वो 5 निकल के आई है। तो हमें किसकी निकालना है साथियों? ए की वर्तमान आयु। तो हम ए से गुणा कर देंगे। 1 अनुपात की वैल्यू साथियों 5 है, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों? 20। साथियों अगर हमसे बी का पूछा गया होता साथियों, तो हम 20 से गुणा कर देते, तो यहाँ पर 25 आ जाता निकल के। साथियों हमसे यहाँ पर एक की उम्र पूछी गई है, वर्तमान कितनी है? तो 20 वर्ष है साथियों। ये हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों सभी को बहुत ही आसान तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 4। तो साथियों इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था का मतलब दोस्तों पहले की बात हुई है, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, साथियों 7 वर्ष बाद की बात हुई है, तो अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है साथियों? बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों बीच में हम लिख लेते हैं वर्तमान, जिसका हमें किसी भी चीज़ का कोई बताया नहीं गया है साथियों वर्तमान का, तो हमें यहाँ से कुछ लेना देना नहीं अभी फिलहाल। 7 वर्ष पूर्व, तो साथियों 7 वर्ष पूर्व की बात हुई है, तो पूर्व 60 रहता है साथियों, और बाद हमारा 60 रहेगा। तो साथियों 7 वर्ष पहले हमें क्या दिया गया है? 7 वर्ष पहले हमें दिया गया है साथियों ए और बी का अनुपात। तो हमें दिया गया है ए का अनुपात 4 और बी का अनुपात 5 था, पहले की बात हो गई साथियों। इसके बाद क्या लिखा है? तथा 7 वर्ष बाद, साथियों 7 वर्ष बाद यहाँ से नहीं हम लिखना है साथियों, वर्तमान से 7 वर्ष बाद जाएंगे, तो साथियों बाद हम 60 लिखेंगे। तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है साथियों? ए और बी की जो आयु का अनुपात दिया गया है साथियों 7 साल बाद का, वो अनुपात हमें दिया गया है 5:6। ठीक है साथियों, बी की वर्तमान आयु बताना है साथियों हमें। बी यहाँ पर ए और बी का अभी कुछ नहीं दिया गया साथियों, हमें इसी का निकालना है। तो साथियों हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, अनुपात तो कितना बड़ा है साथियों? तो यहाँ से यहाँ तक साथियों अनुपात 4 से 5 यानी 1 बड़ा है, इसी प्रकार 5 से 6 1। तो साथियों अनुपात जो बड़ा है 1 बड़ा है, लेकिन साथियों उम्र कितनी बढ़ गई है?
7 साल साथियों इस साइड और 7 साल साथियों इस साइड, टोटल 14 साल बढ़ गई है साथियों। यहाँ पर एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है 14 साथियों। अब हम इस प्रकार से हम साथियों अब कहीं की भी उम्र साथियों हम निकाल सकते हैं। तो साथियों हमसे जो पूछा गया है हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं साथियों। एक अनुपात की वैल्यू 14 निकल के आई साथियों। हमसे बी की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो साथियों यहाँ पर हम 14 का गुणा कर देंगे तो साथियों हमें बी की 7 साल पहले की उम्र मिल जाएगी साथियों। अगर हम यहाँ पर साथियों बी में गुणा करते हैं तो साथियों हमें यहाँ पर निकल के आएगी 7 साल बाद की उम्र। तो साथियों हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आंसर। आप साथियों चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर चाहे तो 7 साल पहले से भी निकाल सकते हैं साथियों। मैं दोनों जगह से आपको निकाल के बताता हूँ, आप कहीं से भी निकाल लेना। तो साथियों यहाँ पर 14 पंचे होता है साथियों 70। तो यहाँ पर साथियों 70 वर्ष की बी कब था, 7 साल पहले। तो साथियों आज भी कितने का होना चाहिए, 77 साल का। करेक्ट बात सर, यहाँ से समझ में आया साथियों। अब साथियों यहाँ से निकालेंगे तो साथियों 14 छंग 84 होता है साथियों। 84 में से साथियों ये 7 साल बाद की उम्र है साथियों, लेकिन हमको वर्तमान की चाहिए तो इसमें से हमें 7 को माइनस करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि ये 7 साल आगे की उम्र निकली है साथियों। यहाँ पर 7 साल पीछे की उम्र निकली है, लेकिन साथियों हमसे तो क्वेश्चन ने पूछा है वर्तमान की उम्र बी की। तो साथियों अगर हम पीछे की उम्र से निकालते हैं तो साथियों हमें प्लस करना होगा, और अगर साथियों हम आगे की उम्र निकालते हैं साथियों तो हमें माइनस करना होगा। तो इस प्रकार से हम साथियों माइनस करके यहाँ से भी 77 निकाल लेंगे, तो ये हमारी वर्तमान की उम्र निकल आई साथियों। ये क्वेश्चन आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं आने वाली साथियों। तो यहाँ पर जो 77 है साथियों ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो सभी को बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा साथियों। ये रहा साथियों हमारा प्रश्न क्रमांक 5। गीता तथा सीता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है साथियों, वर्तमान की बात है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था साथियों, 10 साल पूर्व का अनुपात दिया गया है। 5 वर्ष बाद गीता की उम्र कितनी होगी, ये साथियों हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं साथियों वर्तमान। साथियों बहुत ही फास्ट तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, लेकिन साथियों हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए साथियों हम बहुत ही आराम से आपको बताने का प्रयास और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए साथियों थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो वर्तमान का अनुपात दिया गया है साथियों किसका, तो यहाँ पर है गीता साथियों सीता, गीता सीता, इनका जो अनुपात है साथियों 3:4 वर्तमान का है साथियों। 10 वर्ष पूर्व की बात की है साथियों, तो पूर्व में साथियों हम इस साइड जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 10 साल पूर्व की बात है साथियों। 10 साल पूर्व का जो साथियों गीता का और सीता का जो अनुपात दिया गया है साथियों, वो हमें दिया गया है 4:7 दिया गया है साथियों। अब यहाँ पर साथियों हम डिफरेंस चेक करेंगे, क्या डिफरेंस बढ़ा। तो साथियों यहाँ से 4 से साथियों 3 1 का डिफरेंस है साथियों, और यहाँ पर साथियों 7 से 4 साथियों 3 का डिफरेंस है साथियों। यहाँ पर डिफरेंस जो अंतर है साथियों वो दोनों का बराबर नहीं है साथियों, इसका जो डिफरेंस 1 का, इसका 3 का, ये अलग अलग डिफरेंस है साथियों, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं बना पाएंगे साथियों। सबसे पहले जो अनुपात गलत दिया गया है साथियों उसको हम सही करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम अनुपात को सही कैसे करेंगे वो देखें साथियों। तो 3:4 का अंतर साथियों हो जाएगा 1, और इसी प्रकार से साथियों 4:7 का अंतर हो जाएगा साथियों 3। इसका साथियों मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई साथियों इसमें करेंगे, तो हमारे पास नया अनुपात निकल के आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों 3 3 9 साथियों, यहाँ पर हो जाएगा 3 4 12। ये अनुपात हमारा बेकार है साथियों, 4 1 4 और 7 1 7 साथियों, ये अनुपात हमारा सही था, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, तो इसको यही रहने देते हैं। ये अनुपात हमारा नया निकल गया है। अब साथियों यहाँ पर देखेंगे कि साथियों इसका डिफरेंस बराबर हुआ कि नहीं। साथियों 4 से 9 अर्थात 5 का डिफरेंस है, इसी प्रकार साथियों 7 से 12 में भी 5 का डिफरेंस है साथियों, दोनों में समान डिफरेंस आ गया है। तो इसी प्रकार साथियों 5 अनुपात
की वैल्यू हमारे पास 10 है साथियों, तो 1 अनुपात की वैल्यू साथियों कितनी निकल के आई है, 2 निकल के आई है साथियों। अब क्या पूछा गया है, अब साथियों हम अगर वर्तमान से गुणा करते हैं साथियों तो वर्तमान की उम्र हमें दोनों की मिल जाएगी। तो हमारे पास वर्तमान का अनुपात 1 बराबर 2, तो साथियों 9 बराबर 18 हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार इसमें भी साथियों 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24। ये साथियों जो उम्र है, ये उम्र साथियों हमें वर्तमान की मिली है, लेकिन साथियों हमसे क्या पूछा गया है, 5 वर्ष बाद गीता की उम्र साथियों। तो गीता कहाँ पर है साथियों, गीता यहाँ पर 18 की है, लेकिन साथियों हमसे 5 साल बाद की बात की गई है साथियों। तो हमें इसमें गीता में 18 + 5 करना होगा, तभी हम 5 साल बाद गीता की उम्र को बता पाएंगे साथियों, अर्थात 5 साल बाद गीता 23 वर्ष की हो जाएगी। ये रहा साथियों हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा प्रश्न क्रमांक 6। इसको भी साथियों बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं साथियों। प्रिया तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात, प्रिया तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात, तो साथियों यहाँ पर वर्तमान लिख लेते हैं सबसे पहले। तो वर्तमान में साथियों प्रिया और मीना, इनका जो अनुपात दिया गया है साथियों 13:17 दिया गया है साथियों। इसके बाद 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात साथियों 4 वर्ष पूर्व, अर्थात साथियों हम लेफ्ट हैंड चलेंगे तो यहाँ पर साथियों 4 साल पहले की बात जो की गई है उनका अनुपात हमें प्रिया और मीना का जो दिया गया है साथियों 4 वर्ष पहले का, वो 11:15 दिया गया है साथियों था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा साथियों, हमसे 6 वर्ष बाद का पूछा गया है साथियों। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हमें यहाँ का इनका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले साथियों इनका डिफरेंस चेक करेंगे क्या समान है। 11-13 में 2 का अंतर साथियों, 15-17 में भी 2 का अंतर, तो 2 बराबर साथियों हमारे पास इनका डिफरेंस समान है। देखो पी का पी में डिफरेंस देखो तो साथियों 11-13 2 का डिफरेंस, इसी प्रकार एम से एम में देखो साथियों 15-17 2 का डिफरेंस। साथियों यहाँ पर अनुपात का डिफरेंस 2 है, अनुपात का अंतर 2 है साथियों, और उम्र का अंतर वर्ष में 4 है साथियों। तो 1 अनुपात की वैल्यू साथियों यहाँ पर 2 निकल के आई है साथियों। वर्तमान में हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू 2 है तो 13 अनुपात की निकालो, इसी प्रकार से 17 अनुपात की निकालो साथियों। हमकी जरूरत किसकी पड़ी, दोनों की पड़ी साथियों, तो हम दोनों की निकालेंगे। 13 दूनी 26 हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 17 दूनी 34 साथियों। ये जो आयु निकली है दोनों की ये वर्तमान की निकली है, लेकिन साथियों हमसे 6 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा साथियों। 6 वर्ष बाद का पूछा गया तो 6 हमको इनमें जोड़ना होगा साथियों, तो +6 साथियों इसमें, +6 साथियों इसमें, तो साथियों 26 और 6 साथियों कितना हो जाएगा, इसी प्रकार 34 और 6 साथियों कितना हो जाएगा, 26 और 6 साथियों 32 हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों 40 हो जाएगा। अनुपात साथियों दोनों को काटेंगे साथियों, तो कितने से काट सकते हैं हम दोनों को यहाँ पर, तो यहाँ पर साथियों हम दोनों को काटेंगे 8 से काट सकते हैं साथियों। 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 चौको 32, 8 पंचे 40 साथियों। ये इनका अनुपात आ गया है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात साथियों ये निकल के आया है साथियों। हम ऑप्शन चेक करेंगे क्या है, नहीं है साथियों, तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। आशा करता हूँ सभी को ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है साथियों। तो वीडियो को साथियों बहुत ही ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में अपने शेयर करें साथियों। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर कोई